समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे। मेष राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, करियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियां परेशानियां मेष राशि वाले जातकों को देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। मेष राशि के तृतीय भाव में मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव में कर्क राशि में शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव सिंह राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, केतुदेव का गोचर हो रहा है। छठवें भाव कन्या राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव वृश्चिक राशि में चंद्रदेव का गोचर हो रहा है। एकादश भाव कुंभ राशि में राहुदेव गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव मीन राशि में शनिदेव महाराज का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मेष राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के माह सितंबर 2025 में 7 राजयोग बनने जा रहे हैं, जिसमें सरल विपरीत राजयोग का बनना, बुधादित्य राजयोग का बनना, बोसी योग का बनना, उभयचरी योग का बनना, अम्ला योग का बनना और धन योग का बनना, इस तरह से कई राजयोग और योग इस माह सितंबर में मेष राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली में बनने जा रहे हैं। इस गोचर कुंडली में स्थित ग्रहों के प्रभाव से यह माह कैसा रहेगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मेष राशि के स्वामी मंगल देव है और मंगल छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल देव आपके राशिपति लग्नाधिपति हैं और छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं और छठवें भाव में मंगल देव गोचर करते हुए सरल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि मंगल देव अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टमेश होकर छठवें भाव में गोचर होना यानी विपरीत राजयोग का बनना। इस योग के बनने से आपको मंगल देव के भावों के कारकों से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। मंगल देव आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके राशिपति हैं, तो आपका मान बढ़ाने का काम करेंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपको अन्य स्रोतों से लाभ होगा और पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। पुरानी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा और जो पूर्व में कोई मनोकामनाएं रह गई थी वो इस गोचर अवधि में पूर्ण होंगी। और मंगल देव 13 सितंबर तक यहाँ गोचर करेंगे। 13 सितंबर के बाद मंगल देव का गोचर सप्तम भाव तुला राशि में हो जाएगा। तो 13 सितंबर तक मंगल देव का सरल विपरीत राजयोग आपको कई तरह के लाभ देने का कार्य करेगा। रोगों में आराम मिलेगा, शत्रु परास्त होंगे, कर्जे से छुटकारा मिलने के योग बनेंगे और कोई कर्जा चाहिए तो 13 सितंबर तक उसके मिलने के योग भी बनेंगे, क्योंकि मंगल देव का विपरीत राजयोग बना हुआ है। अष्टम भाव के कारकों से मंगल देव के इस राजयोग से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अचानक गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर मंगल देव का गोचर अच्छा है। पंचम भाव में बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। सूर्यदेव बुध देव के साथ में गोचर करते हुए बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और यह राजयोग 15 सितंबर तक प्रभावी रहेगा, क्योंकि 15 सितंबर तक बुध देव पंचम भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद बुध देव अपनी ही स्वराशि कन्या राशि में छठवें भाव में गोचर कर जाएंगे। तो 15 सितंबर तक सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। इस बुधादित्य राजयोग के बनने से संतान की पढ़ाई अच्छी रहेगी, संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी और जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके संबंध मधुर बने रहेंगे। केवल उनको आपस में सामंजस्य बनाने की जरूरत रहेगी। एग्रेशन से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा। उसके बाद में जो लोग राजनीतिक कार्यों से संबंधित हैं उन्हें राजनीतिक कार्यों में सफलता मिलेगी और साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ बड़ा रहेगा। बुद्धि अच्छी चलेगी, क्योंकि बुध देव 15 सितंबर तक पंचम भाव में बैठकर राजयोग बना रहे हैं और आपके साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ भाव के स्वामी हैं। तो इसमें आपको
वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे आपका कैरियर चमकेगा, बुद्धि आपकी अच्छी चलेगी, आप स्मार्ट वर्क करते हुए दिखेंगे। तो कुल मिलाकर सूर्यदेव बुधदेव का बुधादित्य राजयोग भी अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर बोशी योग बना हुआ है। बोशी योग का मतलब ये होता है कि सूर्य से एक घर पहले या सूर्य से द्वादश भाव में चंद्रमा, राहु और केतु को छोड़कर जब कोई भी ग्रह स्थित होता है, गोचर करता है, तो बोशी योग बनता है। यहाँ पर सूर्य से एक घर पहले अर्थात द्वादश भाव में शुक्र देव गोचर कर रहे हैं, अतः यहाँ पर बोशी योग बना हुआ है। इस योग के बनने से आप समाज में अनेक तरह के कार्य कर सकेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, समाज के लिए आप सहयोगी बनेंगे और आपको धन के पर्याप्त लाभ प्राप्त होंगे। क्योंकि यह बोशी योग शुक्र से बन रहा है, तो भोग विलासिता की चीज़ों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, पारिवारिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, आपके परिवार की उन्नति होगी। उसके बाद में उभयचरी योग भी बना हुआ है। उभयचरी योग का मतलब होता है सूर्य से एक घर पहले और सूर्य से एक घर बाद, यानी सूर्य से द्वादश भाव में और सूर्य से द्वितीय भाव में चंद्र, राहु, केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह यदि गोचर करता है तो उभयचरी योग बनता है। यहाँ पर इस गोचर कुंडली में उभयचरी योग बना हुआ है। यह एक विशेष शुभदायक योग है। इस योग के बनने से जातक को प्रसिद्धि, मान सम्मान और प्रसन्नता प्राप्त होती है। जातक को सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। अमला योग भी बना हुआ है। अमला योग का मतलब ये होता है कि चंद्रमा से कोई भी शुभ ग्रह बुध, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति स्थित होकर गोचर कर रहे हों तो यह अमला योग बनता है। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में माह प्रारंभ में गोचर कर रहे हैं और यहाँ से दशम भाव में बुध देव का गोचर हो रहा है, तो यहाँ पर अमला योग बना हुआ है। इस योग के बनने से बेहद शानदार फलों की प्राप्ति होती है और यह योग पंचम भाव में स्थित बुध से बन रहा है, तो यहाँ पर आपकी वाणी अच्छी रहेगी, आपकी विद्या अच्छी रहेगी, विवेक आपका अच्छा काम करेगा, जिससे आपको हर तरह से लाभ प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर अमला योग भी अच्छा बना हुआ है। शुक्रदेव द्वितीय भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सप्तमेश और द्वितीयेश होकर शुक्रदेव का गोचर बेहद शानदार है और शुक्रदेव सप्तम दृष्टि से आपके कैरियर भाव को देखकर कैरियर भाव में उन्नति दिलाने का कार्य करेंगे। तो कुल मिलाकर शुक्रदेव का गोचर भी अच्छा है और शुक्रदेव 14 सितंबर तक गोचर कर रहे हैं। 14 सितंबर के बाद शुक्रदेव पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे और पंचम भाव में गोचर करते हुए केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग बनाएंगे। क्योंकि केंद्र भाव सप्तम भाव के स्वामी और त्रिकोण भाव में गोचर होगा तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, जिससे आपका दैनिक कार्य अच्छा चलेगा। जिन जातकों के डेली बेसिस के कार्य हैं उनको विशेष सफलता मिलेगी, पार्टनरशिप के कार्यों से लाभ होगा और दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। स्पाउस से मधुर संबंध बनेंगे और धन की प्राप्ति होगी। अनेक सूत्रों से शुक्रदेव धन प्राप्ति कराते रहेंगे। सूर्यदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और बुधादित्य योग बना रहे हैं। 17 सितंबर तक सूर्यदेव यहीं गोचर करेंगे। 17 सितंबर के बाद सूर्यदेव छठवें भाव में गोचर कर जाएंगे। तो सूर्यदेव का पूरे माह गोचर अच्छा होने वाला है, क्योंकि सूर्यदेव बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे और उसके बाद में छठवें भाव में गोचर करेंगे। तो सूर्यदेव का छठवें भाव में गोचर भी शुभ माना गया है और सूर्यदेव आपकी राशिपति लग्नाधिपति के लिए पंचमेश होकर योग कारक ग्रह हैं। अतः सूर्य का गोचर पूरे माह आपके लिए बेहद शानदार बना हुआ है। जो लोग इस माह किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे उनके कम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के बेहद शानदार योग बने हुए हैं, उनको सफलता मिलेगी। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। भाग्येश द्वादशेश होकर देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। इनकी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि भाग्य भाव पर पड़ रही है, अतः अपनी मूल त्रिकोण राशि पर दृष्टिपात करते हुए देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ फलों की प्राप्ति मेष राशि वाले जातक को माह सितंबर ही नहीं आगे तक कराते रहेंगे। भाग्य से अनेक कार्य बनाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। भाग्य चमकेगा, भाग्य
की प्रबलता रहेगी, भाग से अनेक कार्य आपके बनेंगे। ऐसे ऐसे कार्य बनेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। और देवगुरु बृहस्पति की नमन दृष्टि लाभ भाव पर है, अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। आपको अनेक सूत्रों से धन प्राप्त कराते रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी अच्छा बना हुआ है। और उसके बाद में शनिदेव महाराज दशमेश हैं, लाभेश हैं और द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। और द्वादश भाव में मेष राशि वाले जातकों पर शनि के 7.5 का प्रभाव भी है। लेकिन जो जातक विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं उनको बेहद लाभ होंगे, क्योंकि कैरियर भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो कैरियर से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। अनेक स्रोतों से धन के लाभ दिलाएंगे। चूंकि यहाँ पर शनि के 7.5 का प्रभाव है, तो शनिदेव के आपको उपाय करना पड़ेंगे, जो वीडियो के अंत में बताएंगे। राहुदेव अपने परम मित्र शनिदेव के घर में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। राहुदेव जब भी तीसरे, छठवें, 11वें भाव में गोचर करते हैं तो बेहद शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते रहते हैं। तृतीय, षष्ठे, एकादशे राहु राज योगो प्रतिष्ठिते, राजयोग जैसी स्थितियां राहुदेव देने का कार्य करते हैं। तो राहुदेव का भी गोचर काफी अच्छा है। समाज में मान बढ़ाएंगे, सम्मान बढ़ाएंगे, अनेक स्रोतों से धन के लाभ दिलाएंगे और ऐसे ऐसे कार्य आप कर पाएंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। कुल मिलाकर राहुदेव का गोचर भी बेहद शानदार बना हुआ है। मेष राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2025 ग्रह गोचर के हिसाब से काफ़ी अच्छा बना हुआ है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी मंगलदेव के लिए मंगलदेव का बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः का जाप 108 बार नित्य करें एवं हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन करते रहें। शनिदेव महाराज के लिए प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों का तेल का दीपक जलावें और प्रतिदिन शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः की एक माला जाप करते रहें। सूर्यदेव के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ देवें एवं ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप एक माला नित्य करें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि मेष राशि वाले जातक करते रहेंगे तो मेष राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2025 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, यदि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।